अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं अरसलान हैदर, आपका दोस्त। सबसे पहले तमाम अहले इस्लाम को ईद मुबारक। ईद की खुशियों में हम आपको याद रखते हैं, आप हमें याद रखा करें। आज की हमारी वीडियो जीवन गार्लिक सीरीज़ की एक कड़ी है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जीवन गार्लिक का फ्रॉड किस तरह सप्लायर्स अपने यूज़र्स के साथ करते रहे हैं, किस तरह मिक्सिंग का सीड पिछले सालों में चलता आ रहा है। दूसरा, जीवन गार्लिक सीड आप कब परचेज़ करें, आपको ड्राई लेना चाहिए, आपको फ्रेश लेना चाहिए, इसके बारे में होगा। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके लिए एक इंतहाई ज़बरदस्त बोनस तैयार किया है इस वीडियो में। जो भी जीवन गार्लिक लगा रहे हैं या जीवन गार्लिक आगे लगाना चाह रहे हैं, इस वीडियो में हमारे साथ रहिएगा। कि जीवन गार्लिक का फ्रॉड चलता रहा है पिछले 2-3 सालों में। जैसे ही जीवन गार्लिक की मार्केट जो है ये बढ़ना शुरू हुई है, इसमें फ्रॉडी आ गए हैं। उन्होंने क्या किया है कि वो हरनाई अखरोटी लहसुन जो है उसको ड्राई बीज के साथ मिक्स करके वो बेचते रहे हैं। ख़ुद मेरी अपनी फील्ड के अंदर 30 से 35 प्लांट जो हैं वो चाइना लहसुन के, अखरोटी लहसुन के आए हैं। ये इससे बचना है। कई जगह पे मैंने ऐसा किया है कि दोस्तों ने मुझे पिक्चर्स शेयर की हैं, तकरीबन उनकी 80% फील्ड जो है वो जीवन गार्लिक की नहीं निकली। एक दोस्त ने मुझे पिक्चर्स शेयर की हैं, मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर दूँगा। वो देसी लहसुन है जी, वो उसको उन्होंने जीवन गार्लिक लहसुन कहकर बेचा है। अब इस फ्रॉड से बचना है तो आपके लिए सबसे जो बेस्ट टाइम है जीवन गार्लिक परचेज़ करने का, वो है फ्रेश क्रॉप का। आप खड़ी फसल जाएँ, जाके विज़िट करें, आपको पता चले कि हाँ आया ये पौधा जो है ये जीवन गार्लिक का है कि नहीं है, वो आपको देखने से पता चल जाएगा। मैं साथ यहाँ पे प्लांट शेयर कर देता हूँ। एक पौधे को देख के आपको पता चल सकता है कि ये कोई पौधा, इसमें क्या क्या डिफरेंस हैं, क्योंकि हर प्लांट गार्लिक का अपने से अलग है। देसी गार्लिक का प्लांट अलग तरह का है, चाइना गार्लिक का प्लांट अलग तरह का है, हरनाई का अलग है, अखरोटी का अलग है। इसी तरह जीवन गार्लिक के प्लांट अलग तरह से है, इसके पत्ते और तरह के हैं, इसकी बनावट और तरह की है। तो आप फील्ड को देख के, क्रॉप को देख के, प्लांट को उस वक्त देख के तो ये गेस कर सकते हैं कि ये जीवन गार्लिक है या नहीं है। इसके अलावा आपको सबसे बड़ी निशानी बता दूं असली जीवन गार्लिक की, वो ये है कि आपने जब फसल में जाना है, आप फसल के किसी एक प्लांट को देख लें, उसके मट्टी हटा कर देखें, प्लांट के नीचे आपको छोटे छोटी डोडियाँ नुमा नज़र आएंगी, वो है जीवन गार्लिक का बेबी सीड। अगर वो बेबी सीड उस फसल के अंदर मौजूद है तो वो आपका ऑथेंटिक 100% ओरिजिनल जीवन गार्लिक है। तो ये है जीवन गार्लिक की पहचान। नए फार्मर्स जो भी लेना चाह रहे हैं वो ड्राई सीड अवॉइड करें। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि ड्राई सीड आपको बहुत महंगा मिलेगा। लास्ट ईयर 16,000 रुपये पर केजी तक प्राइस गई है जीवन गार्लिक की, ड्राई की। और फ्रेश जो है वो 2,000 से स्टार्ट हुआ है और 2,500 तक क्या है, लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह ड्राई सीड अवॉइड करें नए जो जीवन गार्लिक के हजरात हैं। इवन कि मैं अभी, मुझे 1 साल हो गया लगाते हुए, और अभी भी अगर ड्राई सीड मिक्सिंग आ जाएगा तो मैं उसको ड्राई तुड़ियाँ नहीं पहचान पाऊंगा कि इसमें से जीवन गार्लिक की तुड़ी कौन सी है, इसमें से चाइना गार्लिक की तुड़ी कौन सी है। इसलिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप फ्रेश परचेज़ करें, क्रॉप देखें, क्रॉप की सेहत देखें, आपको पता चल जाएगा कि ये जीवन गार्लिक है या नहीं है। अच्छा, इसको ना काफ़ी सारे दोस्त सोशल मीडिया पर स्कैम कह रहे हैं और वो कह रहे हैं। अच्छा, उसकी क्या वजह है कि जो इसको स्कैम कह रहे हैं, जो इसको फेक कह रहे हैं, एक तो ये है कि वो आके मेरे से मिल रहे हैं, मैं उन्हें दिखा देता हूँ कि आया ये फ़ेक है कि ओरिजिनल है। अच्छा, उसमें दूसरी बड़ी चीज़ ये आ जाती है कि हुमायूं साहब, डॉक्टर हुमायूं साहब जिन्होंने ये बनाया है, अल्लाह ताला उनको जवार रहमत से नवाजे, और वो इस वक्त हमारे बीच नहीं है। तो इस साल 23 मार्च को उन्हें सदर पाकिस्तान की तरफ से सितारा इम्तियाज़ दिया गया है अपनी इस जीवन गार्लिक की काविश के ऊपर। अब इतनी बड़ी चीज़ उन्होंने कर दी है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है जो किसी भी इंसान को दिया जा सकता है। अगर उन्हें सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया है तो जाहिर सी बात है उन्होंने कुछ इतना बड़ा किया है पाकिस्तान के लिए। अब गार्लिक पाकिस्तान का 75% बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं हम, और ये अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है। अरबों डॉलर हमारे हर साल जो है ये बाहर जाते हैं और वहाँ से गार्लिक आता है। ये अब गार्लिक देखने में एक बड़ी छोटी सी चीज़ है, लेकिन अरबों डॉलर का हमारा नुकसान हो रहा है। उस नुकसान को कवर करने के लिए डॉक्टर हुमायूं सईद ने अपनी साल मेहनत के बाद इस वैरायटी को बनाया है। और इस वैरायटी का काम यह है कि इसने हमारी गार्लिक की ज़रूरत को पूरा करना है, और दूसरा हम इस गार्लिक को एक्सपोर्ट की तरफ लेके जाएँ कि जो हमारा पैसा हम इंपोर्ट पे लगा रहे थे वही ये ज़र मुबादला की शक्ल में पाकिस्तान के अंदर आए पैसा, इसको एक्सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। एक्सपोर्ट नहीं भी करते, अगर ये मंडी में भी आ जाता है तो तब भी ये नुकसान में नहीं है। इस पॉइंट पर मैं आगे चल के आपसे बात करता हूँ। दूसरी चीज़ ये है, मैंने काफ़ी सारी दोस्तों की वीडियोस देखी हैं, मैं यूट्यूब पे होता हूँ, मेरा अपना चैनल है, और उसमें क्या है कि दोस्त ये बताते हैं कि जीवन गार्लिक को कोई बीमारी नहीं आती। जो आपको ये बता रहा है वो झूठ बोल रहा है। जो आपको ये कहे कि जीवन गार्लिक पे बीमारी नहीं आती, वो झूठ बोल रहा है। जीवन गार्लिक भी तो एक गार्लिक है, इस पर सबसे बड़ा मसला आता है फंगस का आता है, फिर इसमें अलग अलग मौसम में, अलग अलग खित्तों में अलग अलग बीमारियाँ आती हैं। हाँ, उनका हल मौजूद है, आप उनको हल कर सकते हैं। अब हमने इस पे भी आगे आपसे मैं डिस्कस करूंगा। हर बीमारी का हल मौजूद है, आप यूट्यूब से देखें, आप किसी अपने इलाके के फार्मर से पूछ सकते हैं, वो आपको बता देगा। आप अपनी किसी वो जो दवाइयों की दुकान होती है वो आपको बता देंगे कि फंगस है, वो आपको सजेस्ट कर देंगे कि जी ये लगाएं, ये लगाएं, ये लगाएं,
ठीक है। अब इन बीमारियों के ऊपर हमारी डिटेल में वीडियो मौजूद है, हर बीमारी के ऊपर अलग वीडियो है। जिस मौसम में जो बीमारी आई है हमने उसका तदारुक बताया है, उसका हल बताया है। स्प्रे के ज़रिए कर सकते हैं आप, ड्रेंच कर सकते हैं आप, फ्लड कर सकते हैं। तो जीवन गार्लिक में हर फसल की तरह इस पे भी मौसमी बीमारियाँ आती हैं, उन बीमारियों का हल मौजूद है। बस आपने, अगर आप एक नया काम करने जा रहे हैं तो आपके लिए अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप उस काम को पहले सीखें और फिर करें। आप अगर जंप कर जाते हैं सिर्फ ये सुनकर कि ये गार्लिक है, इसको लगाने से करोड़ मिलेगा, तो ज़मीन में जाते ही उसने नीचे करोड़ के नोट नहीं छोड़ जाने। आपको मेहनत करनी पड़ेगी किसी भी क्रॉप की तरह। सबसे पहली चीज़ ये है, पाकिस्तान में गार्लिक की प्राइस क्या है या जीवन गार्लिक की ओरिजिनल प्राइस क्या है, इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। देखिए, जीवन गार्लिक को भी बनाया तो एक्चुअली खाने के लिए गया है, इसने आना एट द एंड मंडी पे है, हमारी हांडियों में आना है। तो ये एक्चुअली तो ये वही 300-400 वाला गार्लिक है, ठीक है। इसका नाम है जीवन गार्लिक। इसकी इतनी ओवर प्राइस क्यों है, मैं इस पे बात करता हूँ। वो डिमांड एंड सप्लाई का सिंपल सा फार्मूला है। जो बिज़नेस पढ़े हुए हैं उनको पता होगा, जो बिज़नेस से मुंसलिक हैं उनको थोड़ा सा पता होगा। अच्छा, होता क्या है कि जिस चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है और उसकी सप्लाई कम रह रही हो, जिस चीज़ की डिमांड बढ़ जाए उसकी सप्लाई कम रह रही हो, उसकी कीमत बढ़ जाती है। क्यों? हाई डिमांड की वजह से और लो सप्लाई की वजह से। ये बिज़नेस का उसूल है और आप इसको थोड़ा सा सोचेंगे तो बड़ा कॉमन सेंस से आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी, एक चीज़ मार्केट में कम है और उसको ख़रीदने वाले ज़्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है जो बेचने वाले होंगे वो उसकी प्राइस बढ़ा देंगे। जीवन गार्लिक की असल प्राइस क्या है? जीवन गार्लिक की लास्ट जो NARC ने प्राइस रखी थी वो 800 थी, फिर उसके बाद उन्होंने 1200 रुपया पर केजी कर दी। लेकिन मार्केट में चूँकि अवेलेबल ही नहीं है, ना NARC के पास इतना है कि वो ज़रूरत पूरी कर सके, ना फार्मर्स के पास है। फार्मर्स के पास है, अब मैं यही बता रहा हूँ कि फार्मर्स के पास इतना है। इस तरह की जिस फार्मर के पास भी है उनमें से शायद ही कोई फार्मर ऐसा हो जो अपना पूरा जीवन गार्लिक सेल करना चाह रहा हो। जो भी है वो उसको या हाफ रखना चाह रहा है या उससे ज़्यादा रखना चाह रहा है और ऊपर की कुछ जो परसेंटेज है वो इसको सेल आउट करना चाह रहा है। अच्छा, पिछले साल क्या इसकी प्राइसेस कम हुई हैं, कब ज़्यादा हुई हैं, इसके बारे में अगर आप ग्रुप्स में हैं, आप वैसे जीवन गार्लिक पे सर्च करें तो आपको पता चल रहा होगा कि जीवन गार्लिक पिछले साल फ्रेश 2000 पे और ड्राई 16,000 रुपये तक गया है एट द एंड सितंबर के मिड में। मैं खुद 10,000 रुपये पर केजी से परचेज़ करके लेके आया हूँ ड्राई सीड। और ये ड्राई सीड में ही मसला आया था कि हमारे 35 प्लांट जो थे वो जीवन गार्लिक के नहीं निकले उसमें से। तो ये मिक्सिंग है, अल्लाह ताला ईमान दे, और पता है कि जीवन गार्लिक के अंदर इतना रिस्क मौजूद है, उसमें मिक्सिंग की, उसमें फ्रॉड की तो ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी जीवन गार्लिक जो कुछ किसान हैं उनका सेल नहीं हो रहा, वो ग्रुपों में बड़े परेशान हैं कि हमारा जीवन गार्लिक बिक नहीं रहा और सेल नहीं हो रहा, उसकी क्या वजह है। अच्छा, मैं सिंपल सा एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों को कि जीवन गार्लिक एक नई क्रॉप है, ठीक है। अभी ये मंडी में नहीं आई, ये आपकी लोकल वेजिटेबल मार्केट के अंदर ये क्रॉप मौजूद नहीं है। आप इसको लेके जाना चाहिए, ये सेल हो जाएगी। आप गार्लिक के गड्ढे इनको जिस तरह वो फ्रेश रेडियों पे बेच रहे होते हैं, आप बेच दें 200-300 रुपये किलो, आप बेच सकते हैं। जीवन गार्लिक को बेचना मसला नहीं है, जीवन गार्लिक को महंगा बेचना मसला है कि इसकी इतनी ज़्यादा प्राइस हुई है, इसको कैसे बेचें। अच्छा, बेचना है इसको सीड के तौर पर। अब आपको एक किसान के तौर पर नहीं सोचना, आपको एक फर्म के तौर पर सोचना है, आपको एक कंपनी के तौर पर सोचना है कि किस तरह एक सीड की कंपनी, एक बीज बनाने वाली कंपनी किस तरह अपनी प्रोडक्ट को बेचे। इसके लिए आपको ज़रूरत है कुछ मार्केटिंग सीखने की, कुछ थोड़ी बहुत आपको बिज़नेस का पता होना चाहिए कि किस तरह। आजकल इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया पे आएँ, अपने फार्म का पेज बनाएं, उसको पब्लिश करें, उस पर ऐड चलाएं, गूगल एड्स होते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऐड चलते हैं। अच्छा, आप इस सारे झंझट में ना हमारा आम किसान जो है वो पढ़ना नहीं चाह रहा और उसका सीड जो है वो पड़ा है, पढ़ पढ़ के वो या ख़राब हो रहा है या वो बड़ा परेशान हाल है। तो मार्केटिंग सीखें ना सीखें, आप किसी एक कोई बंदा हायर कर सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप बंदा एक मार्केटिंग का हायर कर लें, उसे कहें जी ये चीज़ है, इसको हमने बेचना है, वो आपको उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना के दे सकता है, कुछ भी कर सकता है, आपकी उसके साथ कोई भी डील हो सकती है। ठीक हो गया। अब मंडी से जब मंडी में आ जाएगा तब तो बेचना ही मुश्किल कोई नहीं है। जब मंडी में आ जाएगा तब तो इसको बेचना मुश्किल ही नहीं है। मंडी में आ जाएगा, आपकी फसल होगी, आपको आड़ती आके ले जाएंगे आपसे, आप मंडी में इसको भेज देंगे, जो मंडी का रेट होगा उस पर ये बिकेगा। ठीक है। अभी दोस्त सवाल करते हैं कि जीवन गार्लिक हमसे मंडी में 3-4 हज़ार रुपये कौन लेगा? भाई कोई नहीं लेगा। क्यों कोई लेगा 4 हज़ार रुपये किलो, जब गार्लिक नॉर्मल गार्लिक का रेट 400 रुपये पर केजी होगा। तो जब ये मंडी में आएगा तो इसने दोस्तों बिकना मंडी के रेट पे है, जो भी उस वक्त की मंडी होगी। जब ये मार्केट में आएगा 3 साल बाद आए, 4 साल बाद आए, 5 साल बाद आए। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 4,500 से 5,000 एकड़ पे जीवन गार्लिक की काश्त है,
इसको अगर हम कल मंडी में ले आते हैं, जीवन गार्लिक पूरा पाकिस्तान जो है वो उसको 1-1.5 महीने में खा जाएगा। हमारा जो इतनी मेहनत है पिछले सालों की, इतना हमारे पास ज़बरदस्त बीज जो इकट्ठा हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा और हमें फिर नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसीलिए ये अभी तक मंडी में नहीं आया। क्यों? कि अभी तो इसकी बीज की ज़रूरत ही पूरी नहीं हुई। तो ये एक मखसूस मकाम पर मखसूस मिकदार तक जब तक लग नहीं जाता तो तब तक ये मंडी में नहीं आएगा। और तब तक इसको बेचना जो है, जिसे कह ले कि मैं समझता हूँ कि आम किसान के लिए कदरे मुश्किल है। जो इन्वेस्टर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो इसको धड़ों में बेच रहे हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं। उनकी एडवांस बुकिंग हो गई आज से 1 महीना पहले तक। वो अपने फ्रेश के टारगेट्स अचीव कर चुके हैं, वो इसको ड्राई करके बेच रहे हैं जनाब। तो आम किसान जो है उसको कोई नई टेक्निक्स अपनाने की ज़रूरत है, उसे थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को सीखने की ज़रूरत है और उसको थोड़ा सा हट के सोचने की ज़रूरत है। देखिए, अब आप एक बिज़नेस कर रहे हैं, अब आप इसको वो अपनी रवायती फसल ना समझें, इसको आप एज अ बिज़नेस लेके चलें तो फिर आपको पता चले कि इसको मार्केट भी करना है, इसको बेचना भी है। हाँ, अगर अब आप 20 करोड़ की आबादी के मुल्क में ये कह लेते हैं कि आपका जो है आप एक थूम नहीं बेच सकते, तो फिर आप कोई भी बिज़नेस नहीं कर सकते। आप इतनी सी चीज़ अगर नहीं बेच सकते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप कोई नौकरी तलाश कर लें, अच्छा मशवरा है। अच्छा, अब एक आम किसान के लिए बिज़नेस प्लान पे बात करें। आम किसान, अब देखिए इन्वेस्टर आ रहा है, वो इसको एकड़ों के हिसाब से ख़रीद रहे हैं। एक इन्वेस्टर है, उसने 10 एकड़ लगाया, एक ने 5 एकड़ लगाया, किसी ने 2 एकड़ लगाया, किसी ने 4 एकड़ से स्टार्ट किया। आम किसान इस वक्त इसको एकड़ों के हिसाब से ख़रीदने की इस्तेताद नहीं रखता, ये हकीकत है। 30 से 35 लाख का इसका सीड है, 5 से 6 लाख इसका ऊपर का खर्चा है 1 एकड़ का। ठीक हो गया। अब ये 40-45 लाख रुपया एक किसान 1 एकड़ में नहीं लगा सकता। उसके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है? वो एक कनाल से स्टार्ट कर 5 से 5.5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, जो इस वक्त कीमत चल रही होगी उसके हिसाब से इसका बीज आएगा। 1.5 लाख रुपया इसका खर्चा होगा, 1 लाख से 1.5 लाख रुपया इसका खर्चा। मैं खुला बता रहा हूँ, सारी मजदूरियाँ, पेट्रोल, डीजल इसके अंदर शामिल करके ये खर्चा होगा। 6 से 7 लाख में उसका एक कनाल तैयार हो जाएगी 7 महीने में। 7 महीने भी ना इसको कंसीडर करें, इसको पूरा साल कंसीडर करें। आपने मई में फ्रेश बीज लेना है, पहली मेहनत आपकी आएगी फ्रेश से उस फीड को ड्राई करने की। उसके बाद आपका अगला काम शुरू होगा कि आप उसको फसल को ज़मीन में उतारेंगे और उसको तैयार करेंगे। फसल पूरी 7 महीने की, आपका 1 साल में आपके पास 1 एकड़ का बीज तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। 1 एकड़ का जब आपका बीज तैयार हो गया, आपने इन्वेस्टमेंट की थी 7 लाख रुपया प्लस 1 साल का टाइम। अब 1 साल बाद आप उसको 1 एकड़ में लगाएंगे, साल के बाद वो आपका 1 एकड़ तैयार है। अब अगर वो 1 एकड़ 7 लाख का लगाया हुआ आपका 200 रुपये पे भी जाए तो 20 लाख रुपया पर एकड़ से ड्राई सीड आपका निकलता है। अगर आप इसको मंडी में भी फेंकते हैं, 20 लाख रुपया 7 लाख लगा के आपको आ रहा है। तो अब किसान जो है, जाहिर सी बात है, वो जो भी इसको लगाएगा वो उसको 1 एकड़ को फ़ौरन नहीं बेच देगा, वो उसका हाफ बेच देगा, हाफ रख लेगा। आप ऐसा कर सकते हैं, आप 2 कनाल लगा सकते हैं, 1 कनाल का अपना बीज तैयार करें, 1 कनाल आगे सेल आउट कर दें, और यही सबसे बेस्ट प्लान है। अच्छा जी, मंडी में कब तक आएगा, किस रेट पे जाएगा, ये बात हम तफसीली इस पे बात कर चुके हैं। फिर अच्छा, इसमें ये आता है कि अब मंडी में आएगा, बहुत सारे दोस्त ये भी कहते हैं कि यार इसको जो है ना, इसका टेस्ट अलग होगा। जाहिर सी बात है, अब आपका जो रेगुलर टेस्ट डेवलप हुआ हुआ है उससे अलग होगा, तो क्या इसे अवाम रिजेक्ट कर देगी? कतन ऐसा नहीं है, इसे रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। देखिए, एक चीज़ है, जब सबसे पहले मैं मिसाल देता हूँ, बड़े लोग मिसाल देते हैं फार्मी मुर्गी की, जिसे ब्रायलर भी कहते हैं। अच्छा, जब वो आई थी तब भी लोगों ने यही कहा था, लेकिन अगर उस वक्त राइट टाइम पे डिसीजन ना लिए हुए थे तो आज हम आम आदमी जो है ना, वो गोश्त 5,000-7,000 रुपया लेके खा रहा था, क्योंकि देसी मुर्गी अफोर्ड नहीं कर सकते, या देसी कोई भी गोश्त। तो ये उस वक्त के लिए भी इनिशिएटिव्स हैं जो इस वक्त आज एक आम आवाम जो है वो गोश्त खा रही है, चिकन खा रही है, ब्रायलर खा रही है। क्यों? उसकी जो है वो बनने का टाइम जो है वो ज़्यादा है, उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा है, उसका ईज़ है उस काम में, ठीक हो गया, उसकी अवेलेबिलिटी अच्छी है। इसी तरह गार्लिक का भी यही सिस्टम हो जाएगा। जब गार्लिक एक आपके पाकिस्तान में 80% जीवन गार्लिक लग जाएगा और बाकी 20% होगा, तो मंडी में ज़्यादा कौन आएगा? जीवन गार्लिक आएगा। तो फिर जीवन गार्लिक खाना पड़ेगा। और टेस्ट ये नहीं है कि इसका टेस्ट बुरा है, अलग है। अब देखिए, एक चीज़ है ना, जिसका टेस्ट डेवलप हुआ तो उससे वो थोड़ा सा हटता है, तो उसको वो चीज़ अलग महसूस होती है। तो इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन यह है कि आएगा, हम खा सकते हैं। इसमें आपके चाइना गार्लिक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, तो अफादियत है इसमें, जायके का फ़र्क है, लेकिन आएगा ये मंडी में और आवाम इंशाल्लाह ताला इसको खाएगी। इसको खाने के लिए बनाया गया। मेरे ख्याल में इस वीडियो में जो डिटेल्स मैं बताना चाह रहा था वो मैंने आपको बता दी हैं। अब हम चलते हैं इस वीडियो के सबसे लास्ट सेक्शन पे, जो बोनस होगा। अच्छा, मैंने खुद जीवन गार्लिक लगाया हुआ है, मैं किसान हूँ। मैंने अपनी पिछले 1 साल की पूरी मेहनत को एक किताबचे में लिखा है, ठीक है। जब हम जीवन गार्लिक का सीड लेकर आए थे, उसको किस तरह स्टोर किया है ये मैंने लिखा है। इस पे वीडियोस भी मौजूद हैं, लेकिन मैंने एक किताबचे में लिख रखा है जिस डेट को हमने जीवन गार्लिक का बीज बोया था
वो डेट लिखी है, साथ लिखा है कि जी आज हमारा जीवन गार्लिक लगा था, अगले दिन पानी लगा तो मैंने लिखा है जी आज हमारा पानी पहला लगा था, फिर 24 घंटे बाद स्प्रे हुआ था। इस तरह करके कौन सा स्प्रे हुआ था, उसके क्या रिजल्ट आए थे, कब हमें पानी लगाने पे नुकसान हुआ, आगे बारिशों की, ये मैंने लिखा है। ये पूरी टाइम लाइन मौजूद है जी आज की डेट तक, बल्कि इसमें मैंने कटाई की डेट तक लिख दी है कि इस डेट को हमारा जीवन गार्लिक जो है उसकी हार्वेस्टिंग होगी। उस डेट से लेके पीछे चलते जाएं, हर एक डेट पे जीवन गार्लिक के अंदर जो स्प्रे किया, जो खाद डाली, कब क्या हुआ, कब हमें नुकसान हुआ, क्या हम करते तो हमें फ़ायदा हो जाता, ये इसकी एक मुकम्मल डिटेल हमने किताबचे में लिख रखी है। उस किताबचे में और क्या चीज़ें शामिल हैं, आपके लिए 2024 का खाद प्लान तैयार है कि आप इसकी अच्छी प्रोडक्शन किस तरह ले सकते हैं। ये टाइमलाइन आपको हेल्प करेगी, हमारी वो जो गलतियाँ जो हमने की हैं आप ना करें। इसके अलावा हमने इसमें तमाम बजट लिखा है कि कितना हमारा खर्च हो गया, क्या क्या चीज़ हमने ली, कौन सा खाद, कौन सी स्प्रे कब करनी है, हमने ये लिखा है इसके अंदर। और ये किताबचा हम किसको देंगे, जो भी हमसे जीवन गार्लिक का सीड परचेज़ करेगा, फ्रेश करेगा, ड्राई करेगा, उसको इंशाल्लाह ताला इसकी एक कॉपी दी जाएगी। और ये जीवन गार्लिक के हमारे जो भी क्लाइंट्स होंगे इंशाल्लाह ताला उनको साथ दी जाएगी। इसके अलावा उनको एक सेमिनार कंडक्ट करवाया जाएगा, प्रैक्टिकल सेमिनार, कि वो किस तरह जीवन गार्लिक को लगा सकते हैं, क्या बेड बनाएं, क्या ज़मीन की तैयारी हो, किस तरह खादें देनी है, किन बीमारियों से किस तरह बचना है। ये प्रैक्टिकल सेमिनार इंशाल्लाह ताला जो हमारे जीवन गार्लिक के क्लाइंट्स होंगे उनको दिया जाएगा। और जीवन गार्लिक की बुकिंग ओपन है जी इंशाल्लाह ताला, जिसने भी लेना है। इससे पहले हमने कोई बुकिंग ओपन नहीं की हुई थी। ये आज तकरीबन डेट है जी 25 अप्रैल है, 1 मई तक आप आके अपना जीवन गार्लिक जो है वो हमसे बुक करवाते हैं। और फ्रेश क्रॉप भी किस तरह मिलेगी कि हम आपको 60% लीव ड्राई देंगे, 60% आपको ड्राई क्रॉप मिलेगी। अगर आप बिल्कुल ड्राई चाहते हैं, ड्राई सीड चाहते हैं, तो हम आपको 8500 रुपया पर केजी पे इसका ड्राई सीड देंगे। जो ड्राई सीड आपको मिलेगा 15 जुलाई को, 15 जुलाई को आपको 8500 रुपया पर केजी पे इसका हम ड्राई सीड देंगे। हमारे जीवन गार्लिक की हार्वेस्ट का टाइम आने वाला है ऑलमोस्ट 10 तारीख को, 10 मई को। इसीलिए जो दोस्त 10 मई से पहले 1 मई तक इसकी बुकिंग करवा लेते हैं उनको वो रेट मिलेगा। जो बाकी आएंगे उनको इंशाल्लाह ताला हम अपनी यील्ड देख के बताएंगे कि कितना हमें पीछे हमारे पास क्रॉप रह गई है, उस हिसाब से आपको रेट दिया जाएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो जी। बुकिंग के लिए नंबर जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अल्लाह हाफ़िज़।